हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से जो हमारे पास गणित का जो हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में आज हम आप लोगों से बताने जा रहे हैं, जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण एवं शिक्षण समस्याएं, उनके बारे में जितने बढ़िया महत्वपूर्ण से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग कितने क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो भी इसमें क्वेश्चंस बताया जा रहा है आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारी चीज़ों को बताने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, इसको आप लोग बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। निदानात्मक का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। निदानात्मक का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, निदानात्मक का मतलब ये होता है, मुख्य उद्देश्य इसका ये होता है कि छात्रों की कठिनाइयों का निदान करना। ठीक है, तथा उनके जो पाठ्यक्रम की जो योजनाएं हैं उनको मार्गदर्शन करना। ठीक है, यानी कि उनकी सारी चीज़ों को बेहतर रूप से बताना ताकि वो अपनी आगे की जो भी पढ़ाई हो, जो भी चीज़ें हों, उनको अच्छे से कंप्लीट कर सके। यानी कि बच्चों में क्या हो, समझ सूझबूझ का डेवलपमेंट हो। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यानी कि जो उनके बीच में रिक्तियां हैं, निहित हैं, उनको जानना और जान करके उनके बारे में उनको अवगत कराना, बताना। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, बताइए उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी हमारे पास बात की जाती है उपचारात्मक शिक्षा, तो वहाँ पर बात आती है कि विद्यार्थियों को जो भी समूह में विशेष समस्या के निवारण की बात की जाए, निवारण हेतु जो प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। ठीक, यानी कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को रिमूव करना, यानी कि उनको सही ढंग से बता करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही उपचारात्मकता कहलाता है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षा बहुत ही जरूरी है, ये भी सही बात है। पिछड़े बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों से मतलब क्या है कि जिनको किसी भी प्रकार से कोई भी शिक्षा को अर्जन करने में जो बाधाएं हैं उनको दुरुस्त करना। सामान्य बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों की भी बात की जाए तो सामान्य बच्चों के लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, किसी प्रकार की समस्या, उसको क्या किया जाए, उसको रिमूव किया जाए ताकि बच्चे क्या कर सकें, अपने भविष्य में अच्छा कार्य कर सकें। इनमें से सभी के लिए बात पड़ती है कि जो हमारे पास उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटे बच्चों में गणित विचार के निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। बताइए, छोटे बच्चे जो हों उनके गणित को विचार करने की क्षमता को, ये गणित को सीखने की क्षमता को किस प्रकार से, किस क्रम में, किन किन चीज़ों के माध्यम से उनको विकसित किया जा सकता है, उसको देखिएगा। ठोस वस्तुएं चित्र संकेत के द्वारा, सबसे पहले ठोस वस्तुओं के द्वारा उनको बताया जाना चाहिए, फिर उसके बाद उन्हें चित्र को दिखाया जाए कि चित्र के माध्यम से समझाया जाए, फिर उन्हें सांकेतिक भाषा के रूप में उन्हें बताया जाए, यानी कि संकेत करके उनको चीज़ों को समझाया जाए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बात अगर की जाए कि ठोस वस्तुओं की बात अगर करें, क्यों ठोस वस्तुओं को पहले क्रम में रखा गया। ठोस वस्तुओं की बात की जाए, जैसे वस्तुओं के साथ साथ अनुभव को करना, जैसे कंकड़ हो गया, लकड़ी हो गया, अन्य कोई भी आसानी से किसी भी मिलने वाली वस्तुओं के द्वारा बच्चों को समझाया जा सके, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगी, ठोस वस्तु आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो चित्र की बात करते हैं। चित्र की बात करें अगर, तो चित्रों को दिखा करके जो मात्राएं होती हैं उन मात्राओं को बताया जा सके, समझाया जा सके। ठीक है, उसके बाद संकेत की बात की जाती है,
तो संकेत की बात में अगर किया जाए तो बोल करके, उनको संकेत करके, दिखा करके, बता करके समझाया जा सके। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बताइए, जो आप लोग विद्यार्थी क्या करते हैं कि कभी कभी विद्यार्थी गलतियां करते हैं, गणित की समस्या को, गणित की प्रॉब्लम्स को, गणित के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त में जो गलतियां करते हैं, उनकी प्रकृति को और उनकी विशेषताओं को जब जानने की बात आती है तो उनके विश्लेषण को हम लोग क्या कहेंगे? उनके विश्लेषण को हम लोग कहेंगे कि गणित में त्रुटि विश्लेषण कहेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि बच्चों की समझ में अंतर जानना, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास नैदानिक परीक्षण का प्रयोग मुख्यतः निर्देशन एवं सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सुधार करने की बात आती है, निर्देशन की बात आती है, उनके लिए हम लोग नैदानिक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस परीक्षण को विश्लेषणात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। विश्लेषणात्मक होते भी हैं और इनके द्वारा हम लोग विश्लेषण भी करते हैं। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य बच्चों में पाई जाने वाली उपलब्धियों व कमियों में अंतर को, जो उनके अंतर दिखते हैं, उनके बारे में बताने के लिए किया जाता है। यानी कि बच्चों की समझ में अंतर को जानना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर बताइए। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? इनके उद्देश्य की बात की जाती है, उद्देश्यों में अंतर होता है। जो इनके उद्देश्य की बात की जाएगी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से कि हमारे पास नैदानिक परीक्षण में उपलब्धियों का जो हमारे पास किया जाता है, उपलब्धियों का ही परीक्षण होता है, लेकिन उद्देश्यों में क्या होती है? इनकी भिन्नता पाई जाती है। उद्देश्यों में क्या होती है? इनकी भिन्नता पाई जाती है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप बताइए, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है, इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक, उपचारात्मक शिक्षण क्यों सहायक हो जाता है, इसको बताइएगा। उपचारात्मक शिक्षण की जो बात की जाती है, इनकी बुनियादी कौशल विकास के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास बुनियादी कौशल विकास के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस शिक्षण में कमज़ोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे कमज़ोर छात्र होते हैं, कमज़ोर छात्र जो होते हैं, उनको सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का सहायता ली जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि को क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? उसके बातों को जानने के लिए हम लोग कौन सा कार्य करते हैं? किस प्रकार से उन बच्चों को जाना जा सके, कि उनको देखा जा सके कि किस प्रकार से चीज़ें उनकी लाइफ में घटित हो रही हैं, क्या चीज़ वो समस्या से, किस समस्या से ग्रसित ज़्यादा हो रहे हैं। उन सारी चीज़ों की बात अगर की जाए तो समान शब्दों में अगर कहा जाए तो हमारे पास केस स्टडी नामक शब्द आता है, जो हम लोग उनको हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं उनके बारे में और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 9। अब ध्यान से बताइएगा कि निदानात्मक शिक्षण का महत्व क्या है। निदानात्मक शिक्षण का महत्व क्या है? क्या निदानात्मक शिक्षण से हमारे सुधार होते हैं? उन सारी बातों को जानने की ज़रूरत होती है। कहाँ कहाँ पर इनका उपयोग होता है, कहाँ कहाँ पर हमें निदानात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है, उन सारी बातों को जानने की बात आती है। उन सारी बातों में पहला देखिएगा, पहला ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण में निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग महत्व
कहाँ पर है? शिक्षण में सबसे ज़्यादा है। परामर्श और निर्देशन में, इसमें भी है, ऑप्शन बी भी सही है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण में की व्यवस्था में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो प्रयुक्त में से सभी के सभी क्या होंगे? सही होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कोई छात्र, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन मैथ के पेडोलॉजी में बहुत बहुत पूछे जाते हैं और बार बार पेपर में आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए इसको ध्यान से। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है? अब भाई 5050 लिखने की बात आएगी तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन वो बच्चा लिख कैसे रहा है? 550 लिख रहा है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो उसको स्थानीय मान का पता नहीं है, स्थानीय मान का ज्ञान उसको नहीं है, स्थानीय मान के जो उनकी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, यानी कि उनकी जो स्थानीय मान के जो अवधारणाएं हैं वो भी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन आपको रिलेटेड मिल रहा है। निदानात्मक परीक्षण, तो इस प्रकार से आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बात की जाएगी, और क्या उद्देश्य नहीं है यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से निदानात्मक परीक्षण में आते हैं। बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को दूर करना, यानी कि उनको ज्ञात करना कि क्या उनकी गलतियां हैं, क्या उनकी कमियां हैं, उन सारी बातों को जानने की ज़रूरत होती है। तो ये तो ऑप्शन आपका क्या है? सही है, यानी कि इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं, बच्चों के प्रति रिपोर्ट भरना, क्या ये है? ये उद्देश्य उसका नहीं है। बच्चों के प्रति उनकी क्या किया जाए? रिपोर्ट को भरा जाए। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, बिल्कुल सही बात है, उसके बारे में बताना, ये भी सही था। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो हमारे पास ये चैप्टर कह लीजिए या फिर सेक्शन, हाँ चैप्टर ही बोलिए, जो एक पार्ट था जो हमारे पास उपचारात्मक शिक्षण एवं शिक्षण समस्याएं, यानी कि रेमेडियल टीचिंग एंड टीचिंग प्रॉब्लम्स जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ही इतना देख लें और इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।